आज की कहानी का शीर्षक है कर्म बड़ा या भाग्य। अनंत काल से ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि कर्म बड़ा है या भाग्य। कुछ लोगों द्वारा भाग्य को प्रधानता दी जाती है, वहीं कुछ कर्म को बड़ा मानते हैं। जीवन जीने के लिए दोनों ही आवश्यक हैं, या फिर यूं कहें कि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जैसे खाने की थाली हमारे सामने रखी है, लेकिन उसका खाना हम तब तक नहीं खा सकते जब तक उसे खाने के लिए हम कर्म ना करें। उसे खाने के लिए हमें अपना हाथ चलाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि वह हमारे भाग्य में नहीं तो सामने रखा हुआ खाना भी हम नहीं खा सकते। लेकिन मनुष्य को भाग्य के बारे में ना सोचकर अपना कर्म करना चाहिए, क्योंकि कई बार हमारे कर्म हमारा भाग्य बदलने की ताकत रखते हैं। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कर्म को ही प्रधानता दी है। महाभारत में युद्ध के समय जब अर्जुन अपना गांडीव उतार कर युद्ध करने के लिए मना कर देते हैं, तब श्री कृष्ण उन्हें यही समझाते हैं, यह बाद में सोचा जाएगा कि तुम्हारी जीत होगी या हार, अथवा राज्य तुम्हारे भाग्य में है या नहीं, किंतु अभी तुम युद्ध क्षेत्र में खड़े हो और युद्ध करना ही तुम्हारा कर्म है, इसलिए उठो और युद्ध करो। आइए इसे एक पौराणिक कहानी से समझते हैं। एक बार देवऋषि नारद जी बैकुंठ धाम गए। वहाँ वे विष्णु जी से नमन करके बोले, प्रभु, पृथ्वी पर अब आपका प्रभाव कम हो रहा है। धर्म पर चलने वालों को कोई अच्छा फल नहीं मिल रहा, बल्कि वे दुख में जीवन जी रहे हैं, और जो पाप कर्म कर रहे हैं उनका भला हो रहा है। तब श्री हरि विष्णु ने कहा, ऐसा नहीं देवऋषि, जो भी हो रहा है वह नियति के अनुसार ही हो रहा है। नारद जी बोले, मैं तो देखकर आ रहा हूँ, पापियों को अच्छा फल मिल रहा है और धर्म करने वालों को बुरा फल मिल रहा है। भगवान ने पूछा, ऐसी कोई घटना बताइए। तब देवऋषि नारद बोले, मैं अभी एक जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। कोई उसे बचाने वाला नहीं था। तभी एक चोर उधर से गुजरा। गाय को फंसा देखकर वह भी नहीं रुका, वरन वह उस गाय पर पैर रखकर दलदल लांघकर निकल गया। आगे जाकर चोर को सोने की मोहरों से भरी एक थैली मिली। थोड़ी देर बाद वहाँ से एक वृद्ध साधु गुजरा। उसने उस गाय को बचाने की पूरी कोशिश की और पूरा जोर लगाकर गाय को दलदल से निकाला। तभी मैंने देखा, गाय निकालने के बाद वह साधु आगे जाकर गड्ढे में गिर गया। अब आप ही बताइए प्रभु, ये कौन सा न्याय है? तब श्री हरि विष्णु ने कहा, जो हुआ सही हुआ है। जो चोर गाय पर पैर रखकर भाग निकला था, उसके भाग्य में आज खजाना मिलना था, लेकिन उसके इस पाप कर्म के कारण उसे केवल कुछ मोहरें ही मिली। और जो साधु गड्ढे में गिरा, उसकी आज मृत्यु निश्चित थी, लेकिन गाय को बचाने के पुण्य कर्म से उसके पुण्य बढ़े और मृत्यु भी एक छोटी चोट में परिवर्तित हो गई। अंततः कर्म अच्छे हों या बुरे, दोनों ही हमारा भाग्य निर्धारण कर उसे बदल सकते हैं। ऐसी बहुत सी कथाएं व कहानियां हैं जो हमें अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर करती हैं। इसलिए हमें पूरे मन से अच्छे कर्म करके उन्हें भगवान को समर्पित करना चाहिए। मित्रों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, आपके अनुसार कर्म बड़ा है या भाग्य।